हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद फोगला, सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर। आज अपने बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में कि टर्म इंश्योरेंस में क्या कवर होता है, किस तरीके की डेथ कवर होती है, टर्म इंश्योरेंस में क्लेम रिजेक्शन के क्या रीज़न होते हैं। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस में कंपनी कौन सी अच्छी है, उसको सेलेक्ट करते समय किस किस पैरामीटर का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो एक और पॉइंट है कि किस उम्र तक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस सबसे शुद्ध इंश्योरेंस होता है कार इंश्योरेंस की तरह। इसमें ना करे नारायण कोई भी अनहोनी हादसा होने की वजह से अगर डेथ हो जाए पॉलिसी होल्डर की, तो 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़ जितनी भी मुआवजा राशि तय की है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी ने, उतनी परिवार में नॉमिनी को मिल जाती है। यहाँ पर सम एश्योर्ड जो होता है उसको मुआवजा राशि बोलते हैं और ये पूरा टैक्स फ्री होता है। अब बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेते समय किन किन पैरामीटर्स को कंसीडर करना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को चूज करते समय। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक क्लेम रेशियो, एक परसिस्टेंसी रेशियो। क्लेम रेशियो अपने को ये बताता है कि 100 क्लेम आए फ़र्ज़ कीजिए, तो उसमें से कितने लोगों को क्लेम ऑनर किया, कितने लोगों को क्लेम मिला। और दूसरी बात होती है परसिस्टेंसी रेशियो, यानी कितने लोगों ने इंश्योरेंस लिया, उनमें से कितने लोगों ने रिन्यूअल करवाया। तो परसिस्टेंसी रेशियो बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जिस इंश्योरेंस कंपनी का परसिस्टेंसी रेशियो अच्छा होगा उसी का ही क्लेम रेशियो अच्छा होगा। और परसिस्टेंसी रेशियो भी कम से कम 5 साल का देखना चाहिए। यहाँ पर मैं ये आपको बता दूं कि जिन इंश्योरेंस कंपनी का परसिस्टेंसी रेशियो 60% से ऊपर है, उन इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रेशियो भी बहुत अच्छा है। परसिस्टेंसी रेशियो से ये मालूम पड़ता है, यानी रिन्यूअल कितने परसेंट हो रहे हैं, उससे ये मालूम पड़ता है कि आपको राइट सेलिंग हुआ है, मतलब आपने सही प्रोडक्ट खरीदा है। इंश्योरेंस कंपनी का ग्रीवेंस हैंडलिंग डिपार्टमेंट यानी सर्विस डिपार्टमेंट सही है, उससे कस्टमर सेटिस्फाइड है, तभी आपका रिन्यूअल रेशियो यानी परसिस्टेंसी रेशियो ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको किस नज़रिए से देखती है। इसमें दो तरीके की अंडरराइटिंग होती है। अंडरराइटिंग यानी कंपनी का डॉक्टर, इंश्योरेंस कंपनी का डॉक्टर आपको किस नज़रिए से देखता है। एक फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, एक मेडिकल अंडरराइटिंग। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी लास्ट 3 इयर्स की ITR विद कंप्यूटेशन चाहिए, जिससे ये मालूम पड़े कि आपको 1 करोड़ 10 करोड़ या 50 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस क्यों चाहिए, आपकी इतनी इनकम तो है या नहीं है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप से आपका मालूम पड़ेगा कि ये क्लाइंट जो है, ये पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी लेने जा रहा है, ये इसकी एलिजिबल इनकम है या नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अपने, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि टर्म इंश्योरेंस में क्लेम रिजेक्शन क्यों होते हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है नॉन डिस्क्लोजर। नॉन डिस्क्लोजर यानी किसी बीमारी के लक्षण हैं, या धूम्रपान करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, लेकिन प्रपोजल फॉर्म में आपने इंश्योरेंस लेते समय जो फॉर्म भरा जाता है उसको प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं। प्रपोजल फॉर्म में आपने वो नहीं डाला और आपने छुपा लिया, तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न होता है। इसके अलावा एक BMI, बॉडी मास इंडेक्स, हाइट और वज़न के अनुपात को BMI बोलते हैं, ये भी सही होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप इनकम आपकी क्या है वो आपको सही डिस्क्लोज़ करनी है प्रपोजल फॉर्म में। आपका प्रोफेशन क्या है, यानी एक मर्चेंट नेवी और एक गवर्नमेंट ऑफिसर, दोनों की लाइफ में रिस्क अलग अलग है, तो आपको प्रोफेशन सही करना है। लास्ट, फैमिली हिस्ट्री आपको सही डालना है, यानी घर में किसी को, पेरेंट्स में किसी को कैंसर का, हार्ट अटैक का या किसी और डायबिटिक, BP का फैमिली हिस्ट्री है, तो वो भी आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है। अब बात आती है कि सम इंश्योर्ड कितना तय होना चाहिए, कितना सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 35 साल तक है तो आपकी ईयरली इनकम का 25 टाइम्स 25 गुना होना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, तो आपका 25 गुना 2.5 करोड़ रुपए का रिस्क कवरेज आपका होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। आपकी
आपकी उम्र अगर 35 साल से लेकर 45 साल के बीच में है तो आपका 20 गुना एनुअल इनकम का होना चाहिए सम इंश्योर्ड। और अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, 45 साल से ज़्यादा है तो करीबन 15 गुना 15 टाइम्स आपका एनुअल इनकम का सम एश्योर्ड होना चाहिए, मुआवजा राशि होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि किस उम्र तक आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। वैसे तो इंश्योरेंस का मतलब है कि 60 साल की उम्र तक कवरेज करें, लेकिन आजकल ज़्यादातर कंपनियां होल लाइफ 100 साल की उम्र तक या 85 साल की उम्र तक भी रिस्क कवरेज देती हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब इंडिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 47 ईयर्स थी। आज 2021 में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 ईयर्स है, यानी किसी इंसान के जीने की प्रत्याशा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और जैसे जैसे मेडिकल एडवांसमेंट होगा, क्वालिटी लाइफ होगी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाएगी। जैसे यूएसए के अंदर आज 76 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पे कि कम से कम 85 साल की एज तक आपको कवरेज लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरा एक डिस्क्लेमर यहाँ पर ये है कि ये वीडियो मैंने जस्ट एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बनाया है, सेल्स का कोई पर्पज़ नहीं है। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लेते समय उसमें आपको पॉलिसी वर्डिंग, एक्सक्लूजन और इंश्योरेंस एक्ट की बातें ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।